प्रेरित यूहन्ना पतमोस टापू के ऊपर था और उसने वहां पर एक बहुत ही दिलचस्प दर्शन को यानी विजन को देखा। प्रभु यीशु ने उसे ऐसी चीजें दिखाई जिन्हें पहले किसी भी मनुष्य ने, इंसान ने नहीं देखा था। यूहन्ना की आत्मा ऊपर आसमान में स्वर्ग में उठाई गई और वहां पर उसने प्रभु यीशु को 7 दीवटों के बीच में खड़े देखा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में वह इस दर्शन के बारे में लिखता है और उसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है कि इन 7 दीवटों का क्या मतलब है। यूहन्ना उस दर्शन में प्रभु यीशु को देखते हुए, देखिए यहां वचन में क्या कहते हैं। वचन 12 में लिखा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। और वचन 20 में यूहन्ना को पता लगने वाला है कि इन दीवटों का मतलब क्या है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहां पर बहुत ही बड़ी मदद होगी क्योंकि हमें पता चलेगा कि भविष्यवाणियों में ये दीवट किस चीज की तरफ इशारा करते हैं और पवित्र बाइबल में इसका क्या मतलब है। स्वर्गदूत प्रेरित यूहन्ना से कहता है कि वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वह 7 दीवट 7 लैम्पस्टैंड्स आर द 7 चर्चेस 7 कलीसियाएं हैं। तो ये दीवटों का क्या मतलब है? कलीसियाएं। अब जब प्रभु यीशु इन कलीसियाओं से बात कर रहे हैं तो वह हर कलीसिया को आज्ञाएं दे रहे हैं और एक कलीसिया से बात करते हुए वह कहते हैं कि यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तो जब हम अध्याय 1 और 2 में देखते हैं तो हमें यहां पर पता चलता है कि यहां पर 7 दीवटों का जिक्र हुआ है। यहां अध्याय 1 में यूहन्ना 7 दीवटों को देखता है, लेकिन अध्याय 11 में वह कहता है कि ये 2 गवाह सिर्फ 2 दीवट हैं। लेकिन ऐसा क्यों यहां पर सिर्फ 2 ही दीवटों का जिक्र हुआ है? तो प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना को एक संदेश दिया गया है जो उसे 7 कलीसियाओं को देना है और यह शुरू होता है अध्याय 2 वचन 1 से। और पहला संदेश वह इफिसुस की कलीसिया को देता है, फिर वह संदेश देता है स्मिर्ना की कलीसिया को, परगमन की कलीसिया को और ऐसे करके बहुत सारी कलीसिया को। और आप क्या पाते हैं कि ये जो 7 चर्चेस थे, कलीसियाएं थी, ये उस वक्त जब ये खत लिखे जा रहे थे उस वक्त वहां पर मौजूद थे। तो ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है ये सिर्फ हम मसीहों के लिए ही नहीं लिखी गई है जो आज हम पढ़ते हैं, वरन उन मसीहों के लिए भी थी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उन लोगों के लिए इसमें बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण संदेश था। तो जब यूहन्ना इन खतों को उन कलीसियाओं के पास भेजता है, हाँ ये खत उन 7 कलीसियाओं को भेजे गए थे, लेकिन मैं और आप बाइबल की भविष्यवाणियों की और बाइबल के पैटर्न की स्टडी करने के बाद, इनको सीखने के बाद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइबल में अक्सर प्रोफेटिक पैरेलल है, समानताएं हैं। इन वचनों में जो परमेश्वर ने बातें कही हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं थी जो उस वक्त वहां मौजूद थे, जो इन्हें पढ़ते थे। ये सिर्फ उन्हीं के साथ रिलेट नहीं करता था, वरन इनमें लिखी बातें उन लोगों के लिए भी हैं जो सदियों के बाद, जो हजारों सालों के बाद इन वचनों को पढ़ते हैं। और यही बात लागू होती है इन 7 कलीसियाओं पर। और कई विद्वान इस बात को मानते हैं कि ये जो 7 कलीसियाएं थी उस वक्त में, ये 7 प्रकार या 7 किस्मों की कलीसियाएं थी जो उस वक्त भी मौजूद होगी जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। और अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसकी खुद भी स्टडी कर सकते हैं, इसमें डीप डाउन जा सकते हैं ये देखने के लिए कि ये जो 7 चर्चों का यहाँ जिक्र हुआ है ये 7 प्रकार हैं या 7 किस्में हैं, 7 तरह की कलीसियाएं हैं जो प्रभु यीशु के लौटने से पहले इस पृथ्वी पर मौजूद होंगी। तो प्रेरित यूहन्ना जब ये सारी बातें लिख रहा है तो वह सिर्फ उस वक्त की कलीसियाओं को ही नहीं लिख रहा है, वरन ये उन विश्वासियों को भी लिख रहा है जो प्रभु यीशु के लौटने से पहले यहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि वह भी तैयार रह सकें और प्रभु यीशु के आने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अब इन वचनों में बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो हमें बताते हैं और हमारी समझने में मदद करते हैं कि ये जो बातें लिखी गई हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं लिखी गई हैं जिन्हें ये लेखक लिख रहे थे। तो इस बात के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कहाँ लिखा है? तो सबसे पहले ये कि जब ये यूहन्ना हर कलीसिया को ये संदेश लिखता है तो प्रभु यीशु की आवाज यूं कहती है कि जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
और यहां पर आगे फिर लिखा गया है कि जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु जब कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है, यह इशारा कर रहा है हम लोगों की तरफ भी। तो यह रही पहली बात। अब दूसरी बात है जो वह सरदिस की कलीसिया से कहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 3 में प्रभु यीशु कहते हैं कि सुचेत करके तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त करी और सुनी थी और उनमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु बात करते हैं चोर की नहीं आने की, तो ये उस वक्त की बात है जब वह पलक झपकते ही आसमान में बादलों पर प्रकट होंगे, और जब वह आएंगे तो बहुत से लोग उसके लिए तैयार नहीं होंगे और उसके साथ सिर्फ वही जा पाएंगे जो उसका इंतजार कर रहे थे उसके साथ शादी में शामिल होने के लिए। और यह सीन हम जानते हैं अंतिम दिनों में होगा। तो हम यहां पर क्लियर देखते हैं कि यह मैसेज सिर्फ उस वक्त की कलीसिया के लिए ही नहीं था, वरन यह अंतिम समय की कलीसिया के लिए भी है जो इस पृथ्वी पर होगी। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये 7 तरह की मसीहों के लिए, 7 तरह की कलीसियाओं के लिए, या 7 प्रकार के मसीह की जो देह है उनके लिए है। और उनसे प्रभु यीशु कहते हैं कि जागृत रहो, क्योंकि मैं चोर की नहीं आऊंगा जब किसी को कोई पता नहीं होगा, कोई ख्याल नहीं होगा कि वह आने वाला है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे सवाल पर कि क्यों यह वचन सिर्फ 2 दीवट ही कहता है। देखिए, जब यूहन्ना इन 7 कलीसियाओं को लिख रहा है तो उनमें से 5 कलीसियाओं को क्रिटिसाइज किया गया था, उनके ऊपर दोष लगाया गया था। उदाहरण के लिए लौदीकिया के कलीसिया, उन्हें प्रभु यीशु कहते हैं सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। तो यहां पर कई किस्म के, कई प्रकार के, कई टाइप्स के मसीही हैं जिनसे प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे मसीही हैं जो बहुत लेजी बन चुके हैं, कुछ ऐसे मसीही जो परमेश्वर के खातिर जोश में नहीं है, और कुछ ऐसे जो विश्वास से गिर चुके हैं, पीछे जा चुके हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें उगल दूंगा, क्योंकि यह मैसेज आखिर वक्त के मसीहों के लिए भी है। यहां प्रभु यीशु कहते हैं कि जिनसे मैं प्यार करता हूं उन्हें ताड़ना भी देता हूं। तो प्रभु यीशु यहां पर इन 7 कलीसियाओं से बात कर रहे हैं और उनमें से 5 को वे कहते हैं कि आपको अपने आप को सुधारने की, अपने आप को सही करने की जरूरत है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर प्रभु यीशु हमसे बात कर रहे होते तो वे हमसे भी यही कहते कि आपको अपने आप को सही करने की, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए, जो भी करेक्शन की आज यहां हमारी कलीसियाओं को जरूरत है, उन सारी करेक्शंस की बात प्रभु यीशु इन कलीसियाओं के साथ करते हैं। तो भले ही आज हमारे यहां ऐसी 7 कलीसियाएं ना हों, लेकिन हमारे हालात और हम उसी तरह की कलीसियाएं हैं जिनकी बात प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य में की है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 7 में से 5 कलीसियाओं को क्रिटिसाइज किया गया था, और आप क्या देखेंगे कि सिर्फ 2 कलीसियाएं थी जिनके बारे में अच्छा और भला कहा गया था। सिर्फ 2 कलीसियाएं थी जिन्हें झिड़क नहीं मिली, वो थी स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया। तो इन दोनों कलीसियाओं के बारे में हम यहां पर वचन में क्या देखते हैं कि जो वचन स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया को दिया गया था, इन दोनों में समानता है, एक पैरेलल है। इन दोनों कलीसियाओं के बारे में एक ही जैसे बात कही गई है कि अंतिम समय में ये 2 ऐसी कलीसियाएं होंगी जिनके ऊपर लोग ब्लेम लगाएंगे, जिन्हें क्रिटिसाइज करेंगे और जिन्हें बुरा भला कहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 8 से हम देखते हैं कि ये जो स्मिर्ना की कलीसिया है, इनके ऊपर दोष लगाया जाएगा, इनकी निंदा की जाएगी उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 8-9 तक में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी वही बात लिखी है कि जो अपने आप को सच्चे यहूदी मानते हैं वह उनकी निंदा करेंगे, उनके ऊपर दोष लगाएंगे। और यही तो आज हम देख रहे हैं। आज कई ऐसी मसीह की कलीसियाएं हैं जिनके ऊपर यह दोष लगाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो कहते हैं कि सच्चे यहूदी हम हैं, सच्ची परमेश्वर की प्रजा हम हैं। तो कई ऐसे आज ग्रुप हैं जो ये दावा करते हैं कि असल अब्राहम की संतान हम हैं, आप लोग नहीं हैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु यीशु अपनी कलीसिया से कहते हैं कि देखिए, आप शैतान की सभा के लोगों से ये सुनने वाले हैं, निंदा सुनने वाले हैं, वह कहेंगे कि हम असल यहूदी हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। यह मायने नहीं रखता कि आपकी जात क्या है, आपका रंग क्या है, आप परमेश्वर की प्रजा हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि हाँ, वह लोग तुम्हारी निंदा करेंगे जो शैतान की सभा के लोग हैं, जो कहते हैं कि हम सच्चे यहूदी हैं, लेकिन
वह आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तो क्यों परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बने हैं, हमारी जाति के कारण नहीं, हमारी चमड़ी के रंग के कारण नहीं, वरन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। ये दो दीवटों का दर्शन या विजन इन दो गवाहों के बारे में अच्छे से समझने के लिए हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मदद करता है। क्योंकि अगर दो गवाह इशारा करते हैं परमेश्वर के लोगों की तरफ, जिन्हें बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें ताकत और अधिकार दिया जाएगा परमेश्वर की गवाही देने के लिए, तो सवाल हमारे सामने यह आता है कि क्या यह ताकत सब मसीहों को मिलेगी? तो इन सारी बातों के आधार पर जो हमने सीखी हैं, जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ये 7 दीवट सिंबल हैं या इशारा करते हैं सभी विश्वासियों की तरफ, और इन सभी में से सिर्फ इन दोनों को ही ताकत और अधिकार दिया जाएगा अंतिम समय में गवाही देने के लिए, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि 30% से भी कम विश्वासी उस अंतिम समय की ताकत और अधिकार में काम करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? Why is it like this? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह ऐसी ताकत सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो इन दो दीवटों की तरह हैं, दो चर्चेस की तरह हैं, स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह। क्योंकि वह दो दीवट वफादार थे, उन्होंने पश्चाताप किया हुआ था और अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से परमेश्वर को खुश करते थे। लेकिन बाकी के दीवट मूर्ति पूजक थे, जो कि अपने धन दौलत की पूजा करते थे, जानबूझकर गुनाहों की तरफ भागते थे। और एक सच्चाई यह है कि आप गुनाह से भरी जिंदगी व्यतीत करते हुए यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर की ताकत आपकी जिंदगियों में शाइन करे, दिखाई दे। तो जब हम प्रकाशित वाक्य 11 में पढ़ते हैं कि 2 गवाहों ने टाट ओढ़े हुए थे, जो कि इशारा करते हैं पश्चाताप हृदयों की तरफ, और जब हम देखते हैं कि इन 7 में से सिर्फ 2 ही दीवट हैं, तो मेरे प्रियो, यह बुलाहट है आज कलीसिया को कि पश्चाताप करें और परमेश्वर की खोज करें, मसीह को पहले स्थान में रखें और शारीरिक अभिलाषाओं से भागें, नशे छोड़ दें, पोर्नोग्राफी को देखना छोड़ दें, और जो हमने बुत बनाए हैं, जो मूर्तियां बनाई हैं, उन्हें छोड़ें, लालच को अपनी जिंदगी से निकाल दें और परमेश्वर की खोज करें अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, जैसे हमने आज तक पहले कभी नहीं किया है। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम वह आखिरी पीढ़ी है जो प्रभु यीशु के पृथ्वी पर लौटने से पहले यहां पर होंगी, और अगर हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और सील गर्म यानी लूकवार्म बन चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही भयानक होगा जब इस सब की शुरुआत होती है। तो लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो हमें सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिलेगी, सिर्फ गवाही देने के लिए ही नहीं, वरन हर प्रकार के स्ताव या क्लेश को सहने के लिए जो हमारे सामने आएगा। तो जो सवाल अब हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि अगर हम इस पृथ्वी पर हैं जब इन 2 गवाहों को सामर्थ और अधिकार दिया जाता है, तो क्या हम उन 30% में से एक होंगे? तो ये मैसेज बहुत ही जरूरी है, खासकर हम मसीहों के लिए। और अगर आपने अभी तक उन 2 गवाहों की हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे जरूर देखिए, ताकि आप इनके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएं। और यहां पर इस मैसेज में जो प्रभु यीशु अंतिम समय के बारे में हमें कह रहे हैं, वो बात यह है कि हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, हमें वफादार रहने की, तैयार रहने की जरूरत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें गुनाह छोड़कर परमेश्वर की खोज करने की जरूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है, जैसे आज तक हमने पहले कभी नहीं किया है। तो प्लीज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस मैसेज को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी पश्चाताप के इन टाट को ओढ़कर प्रभु यीशु की सामर्थ के लिए, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रह सकें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।